नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को मेरी ओर से एक बहुत अच्छी सी गुड मॉर्निंग। आई होप आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाए, आपके सारे सपने पूरे हों, मैं यही प्रे करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से इस रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके अराउंड जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंटर राइट अवे। All the negative energies around my viewers go back to the sender right away. भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सारे सपने पूरे हों और उनके ऊपर एक ऐसी छत्र छाया बना रहे। और कोई भी धन, फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज़, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो भी जीवन में बने हुए हैं, वो सब के सब दूर हो जाएं। दोस्तों, आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि से भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और वंस अगेन सबकी जो हेल्थ है वो अच्छी बनी रहे, मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या उनके पर्सनल लाइफ में चल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा है, रिश्तों में, दुश्मन क्या सोच रहे हैं, सब कुछ रिवील करें प्लीज़। चलिए देखते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये रहा फोर्थ कार्ड दोस्तों, दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो। परफेक्ट। आई होप कि अब आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन आज का आया है इसे हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला कार्ड आया, दिस इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स, देन 7 ऑफ कप्स एंड देन 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ 2 सोर्ड्स के कार्ड ऑलरेडी आए हैं इस रीडिंग में, और 7 ऑफ कप्स सेकंड कार्ड है और फोर्थ कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है, जब मैं इस कॉम्बिनेशन को देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो इशारा इसी ओर कर रही है कि जैसे किसी ने कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ छेड़ तो दिया है किसी भी लेवल पर, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो पंगा है, ये आपसे इस इंसान ने लिया। ये जो भी हैं, मेल फीमेल, जिनकी भी एनर्जी है, और जो सफाई है वो अपने लोगों को दे रहे हैं। यानी जो पीछे से इस पर्सन को सपोर्ट करते आ रहे थे, कहीं ना कहीं ये इंसान अब उन सभी को एक्सप्लेनेशन दे रहा है या दे रही हैं, सफाई दे रहे हैं किसी ना किसी तरीके का। और ये तभी पॉसिबल है जब कोई चाल इनके उल्टी पड़ रही हो उनके ऊपर, यानी कि इनको सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट इस समय हाथ लग रही है, अगर इसे सिंपल वर्ड्स में समझा जाए। यानी जो भी एजेंडा इस पर्सन का आपके लाइफ में जो वो लेकर आया था या आई थी, वो एजेंडा पूरा नहीं हो रहा है, ये साफ दिख रहा है। और चूँकि ये जो इनकी इच्छा है ये पूरी नहीं हो पा रही है, इसी कारण से जो भी पैसा, जो भी रिसोर्सेज इन्होंने यूज़ किए हैं आपके अगेंस्ट, ये साफ दिख रहा है कि ये और लोगों की हेल्प से इन्होंने किया है।
और कहीं न कहीं लोग इनसे जवाब माँग रहे हैं कि ये जो इतने समय से करते आ रहे हैं उसका क्या रिज़ल्ट निकल रहा है। देखिए, ये इनके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है या जो भी इनको सपोर्ट कर रहा हो। इनसे जैसे क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं, सवाल-जवाब इनसे किया जा रहा है कि आखिर जो इतने समय से ये आपके पीछे पड़े हुए हैं या जो भी आपके अगेंस्ट ये कर रहे हैं, उससे क्या नतीजा निकला, उससे क्या फ़ायदा पहुँचा? और हो सकता है ये पर्सन कहीं न कहीं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एक प्रेशर में इस समय जी रहे हैं, यानी कि इन्होंने या तो किसी से लोन ले रखा है, बहुत ज़्यादा उधार इनके ऊपर है, जिसके कारण से बहुत लोग इनके ऊपर प्रेशर भी डाल रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, ये आपके सामने खुलकर नहीं है। ये आपके सामने दिखाएगा भी नहीं ये इंसान, क्योंकि इसे आपसे तो दुश्मनी है, तो ये आपके सामने तो कभी रॉन्ग विद दिस पर्सन। और ख़ासकर इस समय इससे बहुत लोग एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, जो भी अपने लाइफ में कर रहा है या कर रही हैं आपके अगेंस्ट। सो इन्हें सफाई देनी पड़ रही है। अब अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, तो दोस्तों ये कार्ड सीधे सीधे डर्टी गेम्स और जो चीप विक्ट्री है उसकी एनर्जी को दिखाता है। देखिए, ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपसे पंगा जीत मतलब इस लड़ाई को जीतने के लिए लिया था। उसने यही सोच के ये पंगा आपसे मोला कि उन्हें ये लगा था कि ये आपसे जीत जाएंगे और आप एक बहुत सॉफ्ट टारगेट है, बहुत इजी टारगेट है। लेकिन जो तरीका था वो साफ नहीं था इनका। इनकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा गलत थी आपके प्रति, और बातों को तोड़ मरोड़ कर पीछे पीठ पीछे बोलकर या सिचुएशन को मैनिपुलेट करके उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश की इस इंसान ने। लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये साफ बताता है कि उन्होंने जीत, कुछ हद तक तो इनको जीत ज़रूर मिली है। ऐसा नहीं है कि जो भी इन्होंने किया उसमें कुछ भी इनको हासिल नहीं हुआ। शुरुआती दिनों में इनको जो जितना इम्पैक्ट ये डाल सकते थे आपके जीवन पे, उसमें डालने में ये कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए। लेकिन इन्होंने लोगों के नज़र में जो एक रिस्पेक्ट थी उसे खो दिया। दुश्मनी में इस तरीके से ये इंसान, ये जो भी मेल फीमेल है, ये इतना ज़्यादा चूर हो गए कि ये भूल गए कि अपनी दुश्मनी निभाने के चक्कर में इन्होंने लोगों की नज़र में जो एक इज़्ज़त इनकी हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खो दी। तो आपकी दुश्मनी में इन्होंने अपना जो एक क्रेडिबिलिटी था लोगों के बीच में, एक जो इज़्ज़त थी, वो सब मुझे दिख रहा है कि जैसे ये खो चुके हैं। इतना इनको जलन था आपसे कि ये भूल गए कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। इवन दो इट डजेंट मैटर, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे ये आपको दूसरों की नज़र में गलत दिखाना चाहते थे। लेकिन वो जो दूसरे लोग हैं, आज उनकी नज़र में इस इंसान की कोई भी इज्जत नहीं रह गई है। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनके अपने ही लोग कहीं ना कहीं अंदर से ये फील कर रहे हैं कि कुछ तो गलत हुआ है। यानी जो भी इनका पीठ पीछे खड़े होके बहुत ज़्यादा इनको चीयर अप कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इनको चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, हंस रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें भी अब ये चीज़ महसूस हो रही है, उन्हें भी ये चीज़ लग रही है कि कुछ बहुत ज़्यादा गलत इन्होंने कर रखा है और बहुत गलत हुआ है आपके साथ। इसीलिए शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से होती है। और आपसे जो लड़ाई है, ये जानबूझकर ये जो सब कुछ आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया गया, जानबूझ के आपसे झगड़ा किया गया, ये सारा सब कुछ जैसे प्लान्ड था, ये साफ दिख रहा है। लेकिन कॉन्शियस ने उन्हें कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया आज के डेट में, मैं यही कहूँगा। यानी आपसे लड़ने के चक्कर में इन्होंने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हार्म करने की कोशिश की, यहाँ तक कि इन्होंने खुद का जो आगे का भविष्य है वो भी मिटा लिया है, ये साफ दिख रहा है। क्योंकि इन्हें कोई पूछने वाला अब नहीं है, इनकी वो हालत हो चुकी है। आइए बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो ये देखिए, ये दूसरा कार्ड आया है आज का 7 ऑफ कप्स का। और दोस्तों, अब ये जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन इस समय कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन और इल्यूजन में जी रहा है या जी रही हैं, जो भी हैं ये। देखिए, 5 ऑफ सोर्ड्स के बाद 7 ऑफ कप्स का आना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है दोस्तों। इसका साफ मतलब है कि उन्होंने झूठ पर झूठ जानबूझकर बोले हैं आपके बारे में या आपके फैमिली के बारे में, ये साफ दिख रहा है। और किसी को एक कहानी इन्होंने बताई, किसी को दूसरी कहानी इन्होंने बताई, और ख़ुद को अपने आप को कुछ और ही स्टोरी ये इंसान बना के जी रहा है। मतलब जैसे अपनी ही दुनिया में रहने वाला या रहने वाली ये व्यक्ति हैं। और इन्होंने
इतना ज़्यादा मतलब खिचड़ी पका दी आपके बारे में कि इन्हें खुद नहीं पता है, और लोग भी जिनके बीच में ये आपके बारे में बात बताते हैं, जो भी झूठी बातें बताते हैं, तो लोगों को भी इस चीज़ का एहसास होता है कि ये पर्सन सही नहीं है, यानी कि ये जो भी व्यक्ति है, जो भी आपका दुश्मन है, ये सही नहीं है। ये लोग भी अब समझ रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि सच्चे ये हैं नहीं, ये झूठे हैं। इसलिए झूठी कहानी बताते हैं, किसी और को कोई स्टोरी बताते हैं, किसी और को कोई स्टोरी बताते हैं आपके बारे में। तो कहीं ना कहीं लोग भी जब कंपेयर करते हैं और लोग देखते हैं हालात को, तो लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये कितना झूठा इंसान है जो आपके बारे में गलत बातें लोगों के बीच में फैला रहा है या फैला रही हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जो सच्चा है उसे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इन्हें एक्सप्लेन करने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि ये झूठे हैं, इसीलिए आपके बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, झूठ पे झूठ, सारी बातें, अपने मन की बनाई हुई कहानियाँ आपके बारे में ये फैला रहे हैं ताकि आपकी इमेज लोगों के बीच में ख़राब हो। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं अब इस इंसान को खुद ऐसा हो गया है, ऐसी सिचुएशन इनकी हो गई है जैसे खुद ही याद नहीं रहता कि किससे क्या कहना है, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं ना, और झूठ अलग अलग वर्जन बताएंगे तो कहाँ तक याद रहेगा कि किसको इन्होंने क्या झूठ बोला है। सच बोलते तो सच हमेशा एक ही रहता, झूठ है, झूठ इसलिए अनेक है, इसलिए याद नहीं है। देखिए, ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है दोस्तों कि इस पर्सन का जो माइंड है बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है इस समय, इनकी जो सोल है बहुत ज़्यादा टायर्ड है, और अब कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब इंसान झूठ में जीता है तो जो डर है वो उसका परमानेंट साथी बन जाता है। तो रह रह कर इनको पैनिक अटैक्स भी आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये डर है कि जिस तरीके से इन्होंने गलत रास्ता चुना है और झूठ का सहारा लिया है वो कितने दिन तक चलने वाला है, ये भी जानते हैं। इनको भी पता है कि इनकी जो फाउंडेशन है वो डगमगा रही है, वो बुरी तरीके से इस समय हिल रही है। इनके जिस ज़मीन पर ये खड़े हैं वो ज़्यादा समय वो ज़मीन टिकने वाली नहीं है, इनको इस बात का एहसास हो चुका है। इसीलिए ये हड़बड़ाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हैं, गलत फ़ैसले ले रहे हैं, और अभी तो ना जाने इनकी और कितनी इज्जत और कितनी फजीहत होने वाली है लोगों के बीच में। आइए अब बात करते हैं तीसरे कार्ड के ऊपर। तो देखिए, तीसरा कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों, यहाँ इमोशंस जो हैं वो सामने आ जाते हैं जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ। देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स का जो मतलब है इस कार्ड का, ये इनर पेन को दिखाता है, गिल्ट को दिखाता है, और रिग्रेट को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं अब ये इंसान बाहर से चाहे कितना भी स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करें खुद को, लेकिन अंदर से उन्हें एक ऐसी चोट लगी है जिसकी भरपाई करना इम्पॉसिबल है इनके लिए। और ये जो चोट है, ये आपने कुछ किया इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए वो इनको ये चोट मिली है क्योंकि जो सच है उस सच ने उन्हें जैसे पकड़ लिया। यानी कि कहने का ये मतलब है कि खुद की नज़रों में, देखिए बाहर ये कितना भी झूठ बोले लेकिन अपने अंदर सच्चाई पता है ना, तो उसी सच्चाई ने कहीं ना कहीं इनके मेंटल हालत को ऐसे लेवल पर अभी ले आया है, वो सच जिससे ये भाग नहीं सकते, जिससे कि थोड़ा सा इस समय ना ये स्ट्रेट होके नहीं, मतलब एकदम सही दिशा में ये सोच नहीं पा रहे हैं इस समय। ये जो भी दुश्मनी करने आपसे बैठा था या बैठी थी, इनकी हालत ये हो रखी है इस समय। इनको एनजाइटी दबा रखा है, लॉट ऑफ डिप्रेशन इनको मुझे दिख रहा है इनके अराउंड, और रातों को जैसे इनको नींद नहीं आती है, आइसोलेट फील करते हैं अपने आप को, क्योंकि गलत इन्होंने किया, बहुत ज़्यादा किया है, ऐसे लेवल तक इन्होंने गलत किया कि शायद जहाँ से वापस आना इनके लिए इम्पॉसिबल है। इसीलिए एक रिग्रेट भी है, लेकिन ईगो भी उतना है। ऐसा नहीं है कि कोई इनको अपने गलती का एहसास हुआ हो तो ये उसको सही करने की कोशिश करे, ईगो भी है। ये इंसान ऐसा जैसे नार्सिसिस्ट एक होता है ना, अपनी ही दुनिया में जीने वाला ये पर्सन है, या जो भी मेल फीमेल जो भी ये हैं आपसे रिलेटेड, ये अपने आप को ही एक अलग वर्जन की कहानी सुना के जी रहे हैं, जिसमें कि ये अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं और आपको विलन समझ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो कुछ ऐसी इस समय मानसिक हालत इनकी मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को ये सफाई देते देते फिर रहे हैं इस समय, और अब वो खुद कहीं ना कहीं ये पर्सन थक चुका है या थक चुकी हैं, और हर बार इनको जस्टिफाई करना पड़ रहा है, हर बार खुद को सही साबित करना पड़ रहा है, और ये सब दिल पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है, एक बोझ की तरह इनके ऊपर। तो ये इस कार्ड का बिल्कुल साफ इशारा है कि रातों की नींद और मन की शांति दोनों डिस्टर्ब है इस इंसान की, जो आपसे पंगे लेने चला था। यही हालत इन्होंने कभी आपको दी थी, इसी दौर से कभी आप गुजरे थे, और आज यही दौर इनके जीवन में चल रहा है। आपके लिए अच्छा ये था कि आपको जैसे गाइडेंस मिली यूनिवर्स से डायरेक्ट, क्योंकि मन से आप सच्चे थे,
लेकिन इनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि ये आज भी उसी झूठ को पकड़ के बैठे हैं। जिस दिन इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली उसी दिन इनको भी शायद वो हेल्प मिल सके जिससे कि इस सिचुएशन से बाहर आ सके। लेकिन जब तक ये आपसे नफ़रत करेंगे, आपके लिए गलत इंटेंशन रखेंगे या आपके परिवार के लिए गलत इंटेंशन रखेंगे, तब तक इनको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली और इनकी हालत और भी ज़्यादा बुरी और बदतर होती जाएगी। ये साफ दिख रहा है इस कार्ड से। आइए बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो दोस्तों, ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जी दिखा रहा है। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी दिखाता है क्योंकि आप इस समय स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं और साइलेंट स्ट्रेंथ मुझे नज़र आ रही है। देखिए, आपने ना तो रिवेंज लिया, ना आपने किसी तरीके का ड्रामा क्रिएट किया, ना किसी को कन्विंस करने की कोशिश की आपने। आप बस अपने काम, अपने रास्ते और अपने सच पर टिके रहे। और यही बात दोस्तों इस पर्सन को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि आखिर आप क्यों नहीं गए लोगों के पास झुकने, क्यों नहीं आप हार माने। मतलब ये आपको टूटता हुआ देखना चाहते थे लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। और दोस्तों, ये कार्ड साफ कहता है कि आप धीरे चल रहे हैं लेकिन बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और आपकी जो कंसिस्टेंसी है वही कंसिस्टेंसी ही कहीं ना कहीं आपकी शील्ड है इस समय। देखिए, ये बात साफ है जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ कि पंगा आपसे लिया गया था, नो डाउट अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया, आपसे पंगे लिए गए, लेकिन जीत का जो बोझ है अब वो उनके दिल पर है। यानी उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जीत गए हैं और वही आज की डेट में उनके लिए एक बोझ बन गया है। जबकि आपने तो कभी हार मानी ही नहीं थी, क्योंकि मन से आप कभी भी नहीं हारे, आप आज भी लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो एक झूठी जीत जो उन्होंने अपने मन में पाल रखी है उसका बोझ, उसके बोझ तले कहीं ना कहीं दबा हुआ ये पर्सन मुझे अब दिख रहा है। देखिए, आपने कुछ छीना नहीं, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। अपना रिस्पेक्ट इन्होंने खो दिया लोगों के बीच में। जिस समाज में ये अपने आप को सही साबित कर रहे थे और आपको गलत साबित कर रहे थे, उसी समाज में इन्होंने अपनी रिस्पेक्ट खो दी है। क्लैरिटी खो चुके हैं कि आगे क्या करना है। पीस, जो इनका पीस ऑफ माइंड है, एकदम पूरी तरीके से इस समय हालत ख़राब है। देखिए, आपकी अगर मैं स्थिति देखूं तो कहीं ना कहीं आप मुझे दिख रहे हैं इस वक्त, आपकी जो ऊर्जा है वो मुझे दिख रही है कि आप शांत, पीस और एक स्टेबल लाइफ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ग्राउंडेड हैं और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है मैं कहूँगा। देखिए, ये इंसान जो है, ये जो भी हैं, कहते हैं ना, जो इंसान गलत रास्ते पे जीतता है उसे ऐसा महसूस होता है कि वो जीत लिया है उसने कुछ गलत करके दूसरे के साथ, उसे ज़िंदगी भर सफाई देनी पड़ती है। और जो सच पर खड़ा रहता है जैसे कि आप, उसे बस खड़े रहना होता है, उसे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना होता है। तो मुझे आपकी पोजीशन और स्ट्रांग होते हुए दिख रही है। और जिसने आपके साथ धोखेबाजी की, गलत किया, छल किया, कपट किया, उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होते हुए मुझे नज़र आ रही है। आइए दोस्तों, मैं कुछ नेम इनिशियल्स भी ले लेता हूँ और देखते हैं कि ये कौन लोग हो सकते हैं। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें थ्रू नेम इनिशियल्स कि ये कौन है, उनके नाम के इनिशियल जो लेटर्स हैं प्लीज़ गाइड करें उसके साथ। तो सबसे पहला एम आया है। लेट्स सी, टोटल हम 8 लेटर्स को पिक करेंगे। देन जेड आया है, उसके बाद आया है यहाँ पर बी, then we have G, H, K, यहाँ देखिए T भी आया है और ये लास्ट लेटर S। तो दोस्तों, ये रहे लेटर्स, नेम इनिशियल्स, जो कि हैं M, Z, B, G, H, K, T, S। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा कि क्या जो नाम है इस पर्सन का वो इस लेटर से शुरू हो रहा है या नहीं, ताकि मैं समझ सकूं कि ये कितना आपके साथ ये रिलेट कर रहा है। और दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी इश्यूज़, जो भी चैलेंजेस है जीवन में वो सॉल्व हों, आपके सारे सपने पूरे हों। मैं यही प्रार्थना करता हूं आप सभी लोगों के लिए। एंड एज ऑलवेज, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।